पाकिस्तान दू गो ना था जी, जिन्ना दू जगह नाचने लगा था, एगो इधर था, एगो ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान को कहते थे तो तुम लोग काला काला है। अच्छा, कोई काला है तो इससे क्या मतलब है? कहता तुम बंगाली है, तो बंगाली है तो क्या दिक्कत है भाई? ये कोई बात है? वहां के लोगों को इतना टॉर्चर किए सब कि इन्होंने अपने ही देश से अलग होकर बांग्लादेश बना लिया, अपने ही देश से अलग होके। भारत को मौका मिल गया, भारत ने कहा बांग्लादेश बनाना है, पाकिस्तान से अलग होना है। AK-47 तोप, टैंक, नेवी, एयरफोर्स, सेना का कमांडर भी, कोई बात नहीं, मानेकशा मार के उड़ा दिया पाकिस्तान को, नक्शे बदल दिया। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या किया, नक्शे बदल दिया। यहाँ पे बेचारा पाकिस्तान का मुंह लटक गया। यहाँ पे POK लेगा, तुम अपना तो पहले ले लो जो तुम्हारा था। अपना घर संभल नहीं रहा है, दुनिया में राज करने निकले ये बकलोल सब। आगे बढ़े तो CPEC सड़क के लिए सबसे बड़ा संकट कौन है? हाँ, बलूचिस्तान का तालिबान, TTP। और इस TTP को यहाँ के तालिबान से समर्थन है। ये तालिबान कहता है कि देखो वो तो मेरा रिश्तेदार लगता है, हम उन लोगों को कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने से निपटो। अब हो गया पाकिस्तान के साथ बवाल, उसका सबसे बड़ा राज्य टूटने के कगार पे। और अर्थव्यवस्था टूटेगी तो राज्य टूटेगा। और ग्वादर बंदरगाह बनाया कौन है? चाइना। आगे उसको कंट्रोल करेगा भारत। अरे भैया, बलूचिस्तान टूटेगा तो बलूचिस्तान की चाइना से तो दोस्ती होगी नहीं। बलूचिस्तान जब देश बनेगा तो पाकिस्तान से तो दोस्ती होगी नहीं, तो कहां जाएगा? भारत पहले ही पहुंच जाएगा। आइए, हम गले लगाने को तैयार हैं। हमारे यहाँ कभी कोई, देखिए भारत में अगर चुनावी मुद्दा छोड़ दीजिए तो ना यहाँ किसी को हिंदू से प्रॉब्लम है ना मुसलमान से प्रॉब्लम। ये केवल एक चुनाव का मुद्दा होता है, अदरवाइज में कुछ नहीं। और लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, धर्म के नाम पर चुनाव वगैरह की चीजों पे मत हटाइए ये सब चीजों को। धर्म का यहाँ किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ कोई ये नहीं, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, नहीं रहते हैं। चुनाव ना रहे तो कोई दिक्कत है? कोई बिस्कन्या सब न्यूज वाला, हाँ, वहां जो बैठा रहता है सब न्यूज पे ना, पहले से उनका सवाल फिक्स होता है। आप यही पूछिएगा, पहले से फिक्स रहता है। आपको लगता है ना कि मुर्गा लड़ रहा है, सब पहले से प्रैक्टिस करके आया सब। वरना उनको अगर नहीं मिले रहे सब, तो जितना जहर उगलता है सब वहां न्यूज पे बैठ के किसी की हिम्मत ना हो उतना जहर बोल सके। खड़े देखिएगा, एगो दूसरे धर्म को बोलेगा, दूसरा का उसके धर्म को बोलेगा। क्या मतलब बनता है भैया? सीरियस से पूछो, आपके धर्म में क्या क्या अच्छाइयां हैं, 10 बात बताइए, बताएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप उससे पूछिए कि आपके धर्म में क्या अच्छाइयां, आप उसको देख लीजिए, मिलजुल के रह लीजिए, खत्म कहानी ना। हमारा सही है, पृथ्वी तुम्हारे दादा का है, ऊपर वाले का है, हम इस पृथ्वी पे किराएदार हैं। एक किराएदार का यह अधिकार नहीं है कि कहे कि दूसरा किराएदार गलत है, क्योंकि अगर गलत है तो इस पृथ्वी का मालिक उस किराएदार को समेट देगा। डायनासोर इस पृथ्वी पे गलत थे, मालिक समेट दिया, लॉज खाली करो। जिस दिन जो धर्म, जाति, मानवता के लिए दिक्कत करेगी, ऊपर वाला समेट देगा। लेकिन कहे क्या, दो पैर पे चलने वाले को लगता है कि ऊपर वाले से ज्यादा पावरफुल यही है। इसलिए धार्मिक चीजों में नहीं रहिएगा, हर धर्म से रिलेशन अच्छा रखिएगा, चाहे आप जिस धर्म के हो, सब धर्म से रिलेशन अच्छा। कब फाइल आपका किस भगवान के पास पहुंचेगा किसी को नहीं पता, सब पैरवी करेगा, समझा गया कि नहीं? छोटे से समाज में रहते हैं तो मुखिया, वार्ड मेंबर, पुलिस वाला, डाकिया, पोस्ट ऑफिस सबसे बना के रखते हैं, कब किसका जरूरत पड़ेगा। वैसे भगवान से बना के रखिए, ईसा मसीह, वाहिगुरु, महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, इंद्र भगवान, सब जब कभी फाइल हट के सब लोग भगवान आप ही सबसे सही आदमी है यार, इसका काम नहीं रुकना चाहिए, समझना गया। अब आप एक के भगवान को मान रहे हैं, कोई दूसरे भगवान के बाद फाइल अटकल है, यार ये तो दूसरा वाला आदमी है सबसे क्या करिए, मिक्स करिए, भगवान लोग कंफ्यूज हो जाए। कितना मिलनसार आदमी है यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? पाकिस्तान के 2 बड़े बंदरगाह बताइए, ग्वादर और कराची। ग्वादर और कराची बंदरगाह, ग्वादर तथा कराची।
1971 की लड़ाई में हम लोग कराची बंदरगाह को उड़ा दिए थे, तो वहां की नेवी भाग गई थी ग्वादर बंदरगाह पे जहाज छोड़ के। अरे मार रहा है सब, वहां बम गिरा रहा है सब, आग लगा दिया है सब कराची बंदरगाह पे, भाग गया सब। कराची बंदरगाह उसका बहुत बड़ा है, अगर कराची शहर गया तो पाकिस्तान गया। कराची उसकी आर्थिक राजधानी कही जाती है, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, पाकिस्तान का एक स्टॉक एक्सचेंज, मतलब पाकिस्तान का पूरी कंपनी है। पाकिस्तान में बीड़ी सिगरेट से लेके हवाई जहाज से लेके, जितनी हवाई जहाज कहां से बना लेगा सभी, सोचा मुर्गा लड़ा रहा है सभी, जो भी है जितनी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का वैल्यूएशन मिला देंगे तो टाटा से नीचे है। पूरा का मिला दीजिएगा ना तो किससे नीचे है? और ये भारत जीत के ले जाएगा। ये किस दुनिया में है सब हमको नहीं समझ में आता। कभी कभी हम देखते तो इन सब हमको अजीब लगता है कि कोई इस जमाने में भी इतना पीछे कैसे हो सकता है। पढ़ा के कोई उतना पीछे नहीं किया जाएगा। जैसे मान के चलिए हमें आपको चौपट करना है तो कैसे चौपट करेंगे? भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, तो आप लोग कोलकाता याद कर लेंगे। उसके कहेंगे भारत अमेरिका में पड़ता है, भारत अमेरिका में पड़ता है, तब आप याद करेंगे अमेरिका में पड़ता है। और उस गाइड आप भी होने चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर ले। यहाँ तो सोचो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कह देगा मास्टर कैसे दे लो, निपटा दे इसको, निपटा देगा। तो वहां अब आपको अगर हम ये समझाए कि देखो बाबू सिंगापुर हमसे पीछे है, आप क्या करिएगा? नाश्ता करके आइए, भूख लग गया आपको, दिमाग काम नहीं कर रहा है, निकलिए यहां से। लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भारत क्या है, पीछे है। यहाँ पे अपना एक कार नहीं बना पाता है पाकिस्तान, अपना एक भी कार नहीं बना। और हमारे यहाँ टाटा है, टीवीएस है, महिंद्रा है, पूरा जबरदस्त बनती है कि नहीं। हालांकि विदेशी कार में भी है, टोयोटा है, होंडाई है, होंडा है, ये सब विदेशी है सब। लेकिन भारत की मारुति हर जगह, टाटा की गाड़ी उससे कोई टकराता है तो अपने मुंह फोड़ के चल जाता है, पूरा ट्रक है वो। हमारा टाटा की गाड़ी में पड़ोसी का आदमी सीख रहा था, लड़ा लिया, और लड़ाने के बाद हम ही से आया करने की साहब मेरा गाड़ी बिगड़ गया। हम कहे हमको ना तुमसे कहना चाहिए कि तुम मेरी खड़ी गाड़ी में ले आके लड़ाया है, हमारा गाड़ी में नहीं हुआ कुछ, हैरियर में तनी मनी पेंट उगड़ा और उन बेचारा का पूरा थूथूर पचक गया था, पूरा लोहा बना दिया है वो। तो हम लोग की कंपनियां आगे निकलती है, लेकिन इन सचरों को समझ में नहीं आता। ये जगह कौन सा है? सिंध। कौन सा है? सिंध। ये तो हमारा ही है, अरे अभी भी हमारा है। कैसे? भारत का राष्ट्रीय गान सुने, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, समझा? पंजाब सिंध, यही वाला सिंध है, तो ये तो हमारा ही है। हमने राष्ट्रीय गान में कोई संशोधन नहीं किया है। क्यों संशोधन करेंगे? नक्शा में संशोधन कर लेते हैं, पंजाब सिंध गुजरात। अब तो क्या लगता है जिस दिन बलूचिस्तान निपटेगा, इधर से जाएगा बलूचिस्तान, इधर से जाएगा सिंध। अच्छा, ये वाला एरिया को तालिबान कहता है कि मेरा है, अफगानिस्तान को लौटा दो। पाकिस्तान का वो हाल है कि उसके सारे नेताओं को पता है कि इसका फ्यूचर नहीं है, इसलिए जितना पैसा लूटना है लूट लो। सीपीसी समझ में आ रहा है? अब आप लोग को समझ में आ रहा है इसका सर एक दिन वापस हो जाएगा ये पाकिस्तान हम लोग को। दिक्कत ये है ना कि यहाँ के लोग जो होंगे ना, मतलब मेंटली बकलोल हो गए, तो इन सब के लिए वो साइड में ना अलग से बाउंड्री घेर के यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा, और वहां 20 साल तक इन सब को क्वारंटीन करना पड़ेगा। 14 दिन के क्वारंटीन में इन सब को कुछ नहीं होगा, कम से कम कितना दिन क्वारंटीन? 20 साल। इनको समाज में रहना सिखाया जाएगा कि सारे धर्मों के बीच में ठीक ठाक रह के जी सकते। 20 साल क्वारंटीन होगा, उसमें जाके पढ़ाया जाएगा, हम भी क्लास लेंगे और आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगा के हम क्लास लेंगे। नहीं तो भारत में लड़कों के बीच में घुस जाए सर, पैर छूते हैं सर, वो देखेंगे अरे तो मार के निकाल देगा सर। यहाँ वहां भी क्लास लिया जाएगा, लेकिन आगे क्या लगा रहेगा? आगे का क्लास मंडे को।